जय श्री राम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल दादी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जो नभ, जल और थल में रहते हैं, इन चारों प्रकार के जीवों से भरे हुए संसार में तुलसीदास जी श्री सीता राम मैं जान करके सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आदर पूर्वक अब मैं इस राम कथा को लिखना प्रारंभ करता हूँ। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहूँ कथा, हरि पद धरि सीसा। करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था। जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन भी 9वीं तिथि को मंगलवार दिन ही था। कहते हैं कि सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में उस दिन चले आए थे। अब इसके बाद तुलसीदास जी श्री राम जी को सिर नवा करके प्रणाम करते हैं और आगे हमको प्रयागराज ले चलते हैं, जहाँ पर कि दो ऋषि जो कि बहुत बड़े ऋषि हैं वहाँ पे प्रयागराज में रहते हैं। एक ऋषि का नाम है याज्ञवल्क ऋषि और दूसरे ऋषि का नाम है भारद्वाज ऋषि। प्रयागराज में माघ का महीना है, मेला लगा हुआ है। मकर राशि में सभी साधु संत, सभी ऋषि मुनि, गण किन्नर, मनुष्य, सभी देवी देवता सब प्रयागराज में आते हैं स्नान करने के लिए। पूरे माघ महीने भर रहते हैं वहाँ पे स्नान करते हैं, राम कथा कहते हैं। और ये सभी जितने ऋषि मुनि जितने सब लोग आए हैं, ये भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही रुके रहते हैं। वहाँ पे प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ पे ये सभी ऋषि मुनि रहते थे। जब पूरा माघ का महीना समाप्त हो गया और सब ऋषि मुनि चले गए, तो भारद्वाज जी याज्ञवल्क जी को रोक लिए। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर रनर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एहि प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस
आश्रमन सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करे सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। याज्ञवल्क्य मुनि देश के सबसे बड़े मुनि थे। इन्हीं दोनों ऋषियों के द्वारा, भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के द्वारा राम कथा का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व भर में हुआ है। याज्ञवल्क्य मुनि इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े ऋषि थे कि पुराने ज़माने में राजा जनक जो थे वह एक यज्ञ कराते थे और उस यज्ञ के साथ साथ शास्त्रार्थ कराते थे। उस शास्त्रार्थ में देश के सबसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते थे और शास्त्रार्थ करते थे। उसमें 10,000 गायों को दान किया जाता था। जो शास्त्रार्थ में जीतता था उनको 10,000 गायें दान में दे दी जाती थी या इनाम में दे दी जाती थी। प्रत्येक वर्ष याज्ञवल्क्य ऋषि भी जाते थे और वो शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ हर वर्ष याज्ञवल्क्य ऋषि ही जीतते थे। अब सोचिए 10,000 गाय, और उनके पास उस ज़माने में गाय बहुत ही बड़ा गौधन माना जाता था, बहुत बड़ी संपदा मानी जाती थी। तो उनके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति थी, कितने उनके गुरुकुल थे जहाँ उनके शिष्य रहते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य ऋषि के मन में विचार आया कि मैं जाऊँ वन में और तप करूँ। तो उन्होंने अपने पूरे संपत्ति को अपने दोनों पत्नियों, उनकी 2 पत्नियाँ थीं, एक का नाम कात्यायनी था, दूसरे का नाम मैत्रेयी था। उन्होंने पूरे संपत्ति को आधा आधा करके कात्यायनी और मैत्रेयी को दे दिया। तो मैत्रेयी बोली कि मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए, आप ये सब पूरी संपत्ति उनको दे दीजिए, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहे कि वहाँ जंगल में आप तुमको गुफा में रहना पड़ेगा, वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, तुम वहाँ कैसे रहोगी। तो बोले कि आप तो कुछ ऐसी संपत्ति ही पाने जा रहे हैं, इतनी संपत्ति को छोड़कर आप घाटे का सौदा तो कर नहीं रहे हैं। तो जो संपत्ति आप पाने जा रहे हैं वही संपत्ति मैं भी पाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी। वो नहीं मानी, वह याज्ञवल्क्य जी के साथ जंगल में चली गई। जंगल में गई तो वहाँ पे वो बहुत सारे प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से पूछी और सबका जवाब याज्ञवल्क्य जी ने दिया, जिससे कि एक उपनिषद की रचना हुई। उसको कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें कि मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। अब वहाँ पे भारद्वाज जी भी थे प्रयागराज में और याज्ञवल्क्य जी भी थे। तो याज्ञवल्क्य जी का भारद्वाज जी रोक लिए और उनका सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके याज्ञवल्क्य जी से उनका वर्णन किया और उनसे बोले कि मुझे राम कथा आप सुनाइए। राम कथा वो कि वो राजा दशरथ के पुत्र हैं कि राम जी की वो परमात्मा हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयहु रोषुरन रावण मारा। पूछते हैं भारद्वाज ऋषि की, ये बताइए कि वो अवधेश नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं कि वह परमात्मा हैं। अगर परमात्मा हैं तो वह उनकी स्त्री को रावण हर के ले गया तो वो इतने दुखी हुए, आंसू बहाए, वो अपनी स्त्री को बचाए नहीं, उनको युद्ध करना पड़ा, रावण को मारना पड़ा अपनी स्त्री को बचाने के लिए। तो इसका आप मुझे विस्तार से राम कथा कहिए, राम कथा क्या है। तो देखिए कितने निर्मल और कितने ये लोग साधारण इन व्यक्तित्व वाले थे ये ऋषि लोग।
कि इसका जवाब याज्ञवल्क्य जी कहे कि आप हमसे चतुराई कर रहे हैं, आपको सब चीज़ पता है, आपको राम कथा सब पता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं। तो यह प्रश्न हजारों बार पहले पूछा जा चुका है और साधु संतों के द्वारा इसका उत्तर भी हजारों बार दिया जा चुका है। तो उसी प्रकार मैं भी आपको यह राम कथा सुनाता हूँ। अब याज्ञवल्क्य जी ऋषि ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई। अब ये कथा मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री राम।